नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि बिहार डीएलएड में पिछले 4 साल में बार बार प्रश्नों को पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में। तो इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और आज आप सभी को टारगेट भी दे रहे मात्र में 10 प्रश्न इसमें आपको सही करके नीचे कमेंट करके ईमानदारी से आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए, अगर भोपाल त्रासदी की बात किया जाए तो इसमें आपका MIC गैस का रिसाव हुआ था और ये आपका 1984 में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे, भोपाल में। तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। डेट को याद रखिएगा 1984, 3 दिसंबर 1984 याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, कहाँ पे, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई बना था। यह चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के अक्ष का सिर होता है उसे हम सभी ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। तो ये वाला जो अक्ष है यानी कि उत्तरी और दक्षिणी जो है, इसे हम सभी ध्रुव कहते हैं। इसे हम सभी क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर में यहाँ पे कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और नीचे में मकर रेखा है, ये भी आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो याद रखिएगा, नीचे मकर ऊपर कर्क। भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात समझे, बिल्कुल। तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए, सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो एक लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं जो ऐप पे आप सभी का क्लासेस चल रहा है, जहां टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, PDF, ई बुक सारा चीज आपको दिया गया है, जो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, अभी से भी ज्वाइन करके अगर तैयारी कीजिएगा ना, तो एग्जाम होते होते आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। उस लेवल का तैयारी हो जाएगा कि आप सभी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है और अभी ऑफर में आप सभी को 199 रुपया में कोर्स हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा सक्सेस योद्धा सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके। एप्लीकेशन का नाम है यानी कि ऐप का नाम क्या है, सक्सेस योद्धा। ठीक है, तो उसको आपसे डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिएगा। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। देखिए, न्यू डील की बात किया जाए तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये योजना आपका शुरू कब किया गया था, 1933 में। जो न्यू डील योजना चालू किया गया था 1933 में इसको शुरू किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। देखिए, आप सबको बताए होंगे, एक राज्यसभा के बारे में, एक लोकसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं, इसे हम सभी उच्च सदन भी कहते हैं। जबकि लोकसभा को हर एक 5 वर्ष में भंग किया जाता है और उसके बाद फिर से चुनाव होता है और इसे निम्न सदन कहते हैं। देखिए, लोकसभा से अगर PM कोई बनता है, प्रधानमंत्री, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि अगर राज्यसभा से बात किया जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये याद रखिएगा आप सभी। अगला है मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्ष में होता है। तो देखिए, मतदाता सूची का परिशोधन जो होता है ये भी आपका 5 वर्ष में होता है। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, चुनाव कौन कराता है, याद रखिएगा आप सभी, निर्वाचन आयोग ही कराता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड रीफ समूह से सम्मानित किया है। तो देखिए, आइलैंड रीफ समूह से जो सम्मानित किया है फिनलैंड देश ने किया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो देखिए, सिंगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा आप सभी। झारखंड कोयला भंडारण में
पहले स्थान पे आता है, बट उत्पादन में तीसरे स्थान पे। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है, याद रखेंगे आप सभी। उड़ीसा का सबसे प्रमुख आप सभी कोयला खदान क्षेत्र देखिएगा तो वो तालचेर हो जाएगा, या तालचेर इसको कहते हैं। और झारखंड में झरिया और कर्णपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक चलता है, 4 वर्ष तक। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समाप्त हो जाता है। मुख्य कारण क्या था? तो जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो सेराजेवो का रहने वाला था गेवरिलो प्रिंसेप, ध्यान दीजिएगा, गेवरिलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। और यहीं से जो है कि युद्ध आपका प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा, ये आप सभी युद्ध जो होता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। और इसी को प्रथम युद्ध कहा गया था, विश्व युद्ध का। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप सभी मजदूर संघ अधिनियम को याद रखिएगा, ये आपका 1926 में पारित हुआ था, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित हुआ, ये आपका 1926 में हुआ था। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ये पता ना चाहिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और दूसरा आंध्र प्रदेश है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जो मूंगफली होता है, प्रोटीन और तेल की मात्रा इसमें अधिक होती है मूंगफली में। अगला है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो देखिए, मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट भी होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 18 ऐसे पहचान पत्र जो है जो आपको वैधता देता है आइडेंटिटी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना सबसे पहले समझिए किसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति, याद रखिएगा, वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था। अब वुड्रो विल्सन इससे संबंधित हैं, याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है? 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, 1265 व्यक्ति। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सार्क का मुख्यालय जानने से पहले ये समझिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसमें कुल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है? तो पहला इंडिया हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, उसके बाद भूटान याद रखिएगा, उसके बाद बांग्लादेश याद रखिएगा, उसके बाद श्रीलंका याद रखिएगा, उसके बाद मालदीव याद रखिएगा और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखिएगा। कुल 8 कौन कौन बताएं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संविधान संशोधन के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया और हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था? बता सकते हैं ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता पर जो है कि समर्थन करता था। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? तो देखिए, भारत में सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख में मिलती है, याद रखिएगा आप सभी। दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग अगर सड़क की बात किया जाए तो वह आपका उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 5882 मीटर है, याद रखिएगा। फीट में बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। और इससे पहले जो सबसे पहले ऊंचा था वो खुरदुंगला था, याद रखिएगा आप सभी। क्या था? खुरदुंगला था, जो इसकी ऊंचाई 5359 मीटर था। और अभी कौन सा सड़क सबसे ऊंचा हो गया है? उमलिंग ला हो गया है, याद रखिएगा। उमलिंग ला पास या
दर्रा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण विधेयक के कानून बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना होता है। तो साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहला चरण में विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। पहला चरण में क्या होगा, विधेयक को सदन में पेश करेगा। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में यह चर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, तीसरा चरण में अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा, राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा और फिर विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, राज्यसभा में पारित होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा में राष्ट्रपति पर सिग्नेचर होगा और उसके बाद लागू हो जाएगा विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा पास कर देगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन पूर्ण निर्भरण की एक तकनीकी है। तो ये किस प्रकार की तकनीकी है, तो ये वर्षा जल या कह सकते हैं भूजल की एक तकनीकी है। वर्षा जल ये भूजल की तकनीकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में तमिलनाडु राज्य जो है जिसने सबसे पहला वर्षा जल संचयन करना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। ये तकनीकी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए किया जाता है। भूजल वाला याद रखिएगा, जो वर्षा जल को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। हिटलर किसका प्रवर्तक था, हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो नाजीवाद का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर प्राचीन एवं कट्टर राष्ट्रवादी था और हिटलर जो है ना ये एकदम कट्टर राष्ट्रवादी था। हिटलर ने 1933 से लेकर 45 तक तानाशाही किया था। 33 से लेकर 45 तक, 1945 में फिर अपने आप को इसने गोली मार लिया था। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं, तो राइट आंसर होगा उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक से, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है, तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है। याद रखिएगा आप सभी, प्लास्टिड किस में देखने के लिए मिलता है, ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है, तो पादप कोशिका में रहता है। याद रखिएगा आप सभी, पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए, प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।